हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आज से आपका नया टॉपिक शुरू होगा वोकैबुलरी। क्या होगा? वोकैबुलरी, जो आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का आता है, यानी कि 14 मार्क्स का आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं आज उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वोकैबुलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके अंदर आपके 6 यानी कि 5 टॉपिक आते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? वोकैबुलरी के अंदर। तो जो 5 टॉपिक इसके अंदर आते हैं तो वो टोटल मिला के 14 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें वो किस तरह से कितने कितने मार्क्स के आते हैं वो चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला होता है आपका सिनोनियम्स होता है, जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि 3 शब्द दिए होते हैं। कितने होते हैं? 3, और तीनों के ही आपको एक एक शब्द लिखना होता है। इसके बाद आता है एंटोनियम्स आता है। एंटोनियम्स क्या होता है कि पर्यायवाची शब्द। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको 3 ही शब्द दिए होंगे और तीनों का आपको एक एक एंटोनियम्स लिखना होगा। तो ये भी आपके 3 मार्क्स के आते हैं और सिनोनियम्स के आपके 3 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद आपका होमोफोन्स। होमोफोन्स जो है वो 2 मार्क्स के आते हैं, यानी कि जो समानार्थी जो होते हैं, यानी कि एक शब्द जो उनके उच्चारण तो समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि उच्चारण कैसा होता है? उनका समान होता है और उनके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टोरी मिस एक होता है कहानी और दूसरा स्टोरी मिस होता है मंजिल। ठीक है ना। इस तरह से आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे वेट माने वजन होता है और वेट माने इंतज़ार भी करना होता है ना। तो ऐसे ही बहुत सेल माने बेचना, सेल माने सेल जो होती है कैद खाना जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह से जो चीज़ें आपकी जो इम्पोर्टेंट होंगे इनको हम आपको फिर एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 आपके कराएंगे। लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको आज इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे आपको, ताकि आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सके कि किस में क्या होता है और कितने मार्क्स का आता है। ठीक है ना। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है क्या है? वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी जो है आपका कितना आता है? ये 14 मार्क्स का आता है, 14 मार्क्स का आता है। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिसमें पहला पॉइंट होता है आपका सिनोनियम्स का। सिनोनियम्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, यानी कि उनके जैसा सेम अर्थ होता है। ठीक है ना। जैसे कि हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश, और ग्लैड माने भी क्या होता है? खुश होता है ना। ऐसे ही और बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिया बैटल। बैटल मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। और युद्ध क्या होता है? कि लड़ाई होती है। तो बैटल कह दो या वार कह दो या फाइट कह दो, है ना। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? आपके सिनोनियम्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। तो देखो हमने यहाँ पर देखो आपके ये कितने आते हैं? ये 1 2 3 आते हैं। आपके एग्जाम में कितने आते हैं? 3 आते हैं, और तीनों ही आपको करने होते हैं, जिनके लिए प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 3 मार्क्स के हो जाते हैं। तो यदि आपके ये याद हुए आ जाते हैं तो क्या होगा? आपके 3 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें करना क्या होता है? जैसे कि बैटल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बैटल। और बैटल में से क्या होता है? अब आपको इसका ही दूसरा नाम लिखना है। तो बैटल में से होता है युद्ध। तो युद्ध का दूसरा मीनिंग क्या होता है? वार। और हम फाइट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। ऐसे ही अल्टर में क्या होता है? बदलना। क्या होता है? बदलना। और बदलने का दूसरा मीनिंग क्या होता है? चेंज। क्या होता है? चेंज होता है ना। चेंज में भी बदलना होता है। ठीक ऐसे ही सेम देखो आगे दिया हुआ हैप्पी। क्या है? हैप्पी। और हैप्पी का क्या होता है? ग्लैड। हैप्पी माने ग्लैड, प्लीज्ड माने भी होता है। तो इस तरह से एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आपने पर्यायवाची आपने हिंदी में पढ़े होंगे, इंग्लिश में नहीं पढ़े होंगे। तो हिंदी में तो आपने पढ़े होंगे कि एक शब्द के बहुत बहुत सारे होते हैं। तो और हिंदी में तो देखो कई लिखने के लिए आते थे, लेकिन इंग्लिश में तो आपको एक का एक ही लिखना है। तो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो और इसको याद भी कर सकते हो। तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि हमको शब्द का मीनिंग भी आना चाहिए। जैसे बैटल में क्या होता है? युद्ध होता है ना। युद्ध। जब आपको पता है कि बैटल में युद्ध होता है तो हम युद्ध का मीनिंग ढूंढेंगे दूसरा क्या होता है। अब युद्ध के बहुत सारे मीनिंग होंगे देखो, लेकिन आपको तो केवल एक ही लिखना है। जैसे कि हमने लिखा ना अभी, फाइट या वार, है ना। ऐसे अल्टर में क्या होता है? बदलना होता है। क्या होता है?
बदलना। अब बदलने का हम मीनिंग सोचेंगे तो बदलना क्या होता है, चेंज माने बदलना होता है। तो कब कर सकते हैं, यदि हमको शब्द का हिंदी मीनिंग याद होना चाहिए और उसका एक शब्द याद कर लीजिए, तो हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और 3 मार्क्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सिनोनियम्स की अब देखो आज की वीडियो हम आपको यही बताएंगे कि इसको किस तरह से, अब इसका 1 बाय 1 एक एक टॉपिक हम उठाते जाएंगे और कंप्लीट कराते जाएंगे और आपके सारे के सारे पूरे हो जाएंगे और आपके 14 मार्क्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे क्योंकि जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है और जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वोकैबुलरी के अंदर आपके 5 पॉइंट आते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला है आपका सिनोनियम्स, समझ में आ चुका होगा। 3 शब्द दिए होंगे, 3 का एक एक लिखना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, और आपको 3 मार्क्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है आपका एंटोनियम्स। क्या होता है एंटोनियम्स, इसका मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब कि उल्टा कह सकते हो, अपोजिट कह सकते हो। तो क्या होता है, उल्टा लिखना होता है। इसमें भी आपको 3 शब्द दिए होंगे, कितने 3 शब्द, जैसा सिनोनियम्स में 3 शब्द ऐसे ही इसमें होंगे। इसमें आपका उसको उल्टा लिखना है, तो जैसे उसमें आपका उसने अर्थ लिखा था सेम इसमें इसका उल्टा लिखना होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं आपको समझाने की दृष्टि से। जैसे बिटर मिस क्या होता है, कटु, आई मीन कड़वा होता है। तो कड़वे का उल्टा क्या होगा, मीठा, और मीठा को तो आप जानते होंगे क्या होता है, स्वीट। ऐसे ही बिजी मिस क्या होता है, व्यस्त। क्या होता है, व्यस्त होता है बिजी माने, और बिजी का क्या होगा, आलसी, यानी कि आइडियल। आइडियल माने आलसी। ब्लंट मिस होता है मौथरा। क्या होता है, मौथरा। तो उसका पैना लिखना पड़ेगा आपको, तो पैना की होती है शार्प। तो देखो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और देखो 3 मार्क्स आप बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके 3 मार्क्स के आते हैं, ये भी 3 मार्क्स के आते हैं और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तीनों के लिए एक एक वर्ड आपको लिखना है और आपके मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे तरह से कर सकते हो। इनको देखो हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ये तो अभी हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं केवल, और फिर हम इनको 1 बाय 1 आपको समझाएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट आने लायक जो सिनोनियम्स और एंटोनिम्स होंगे यहाँ पर हम बोर्ड पर लिखेंगे उनको, उनका मीनिंग बताएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। जैसे कि आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि जो शब्दकोश है वो भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप सिनोनियम्स और एंटोनिम्स याद करोगे, जो हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है वो सिनोनियम्स एंटोनिम्स से बढ़ती है। यानी कि यदि आपके ये 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्टोरी बनाने का जो नियम है, जो स्पीड है, वो आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी। आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से किसी भी वाक्य की अंग्रेज़ी बना सकते हो। कब, जब आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, होमोफोन्स, वर्ड्स और ये इडियम्स आपको याद हो जाएंगे। तो आप देखो इसको भी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो ये भी आप 3 मार्क्स बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। आगे आता है होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है, ये समान अर्थी, इनके अर्थ डिफरेंट होते हैं लेकिन इनके उच्चारण कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी कि इनका जो बोलना होगा वो समान होगा लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और एग्ज़ाम में क्या करना होता है कि दोनों के लिए हमको एक एक वाक्य बनाना होता है। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बशर्ते इसमें क्या होता है कि आपको इनके हिंदी मीन आने चाहिए। यदि आपको इनके हिंदी मीन याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन पर वाक्य बना सकते हो। जैसे कि पहले आप वाक्य को हिंदी में सोचोगे अपने माइंड में और उसकी इंग्लिश आप कॉपी बना दोगे, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टोरी, तो देखो आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी में से क्या होता है। स्टोरी में से होता है कहानी। क्या होता है, कहानी। और स्टोरी में से होता है मंजिल। अब आपको दोनों मीन पता चल गए हैं, है ना। तो क्या है कि आपको दोनों का एक एक सेंटेंस एग्जाम में बनाना है। ये आपको हिंदी इसमें लिखनी नहीं है। आप क्या करोगे, इस शब्द को लिखोगे और डैश करके इसके आगे जो वाक्य है इसका उसको बना दोगे। जैसे कि एक कहानी, तो तुम कह सकते हो कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तुमने क्या बोला, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। तो कह सकते हो कि आई एम रीडिंग ए स्टोरी, है ना। तो देखो बहुत आसानी से बन गया। और इसका बनाना एक आपको इसका बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मंजिल। क्या होता है, मंजिल। तो मंजिल बनाओगे, कह सकते हो कि मैं
दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, ऐसे तो कह सकता हूँ, या मेरे पास 2 मंजिल मकान है। तो आप उस सेंटेंस तो कोई सा भी सोच सकते हो, उसमें कुछ भी सोच लीजिए, कुछ भी जो भी आपको सोचना है, लेकिन बनानी आपको उसकी इंग्लिश है। तो आप ऐसा ही वाक्य सोचोगे जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे कह सकते हो कि मैं दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, है ना, तो आई लिव इन सेकंड स्टोरी, है ना, आई लिव इन सेकंड स्टोरी, यानी कि मैं दूसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो देखो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हो। कब कर सकते हैं? यदि आपको इनका हिंदी का मीन पता हो आपको। तो क्या करोगे आप इसको याद करने के लिए कि जितने भी आपको वर्ड हम लिखाएंगे, हम उनकी हिंदी भी लिखाएंगे और उसका हम आपको वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे और उसका प्रयोग भी बताएंगे। कब? जब आपको हम इन होमोफोन्स को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले सिनोनिम्स पढ़ाएंगे, फिर एंटोनिम्स, फिर होमोफोन्स, इसी तरह से हम इस क्रम में आपको पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको केवल इसके बारे में बताएंगे कि होता क्या है और ये कितने मार्क्स का आता है और इन मार्क्सों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका होमोफोन्स क्लियर है। क्या होगा? इसमें एक ही शब्द दिया होगा और एक शब्द के दो शब्द दिए होंगे। जैसे कि स्टोरी दिया है, ऐसे हो सकता है कि वो दे दे आपको वेट, है ना, वेट दे दे। तो वेट माने प्रतीक्षा करना, इंतजार करना होता है, और वेट माने वजन होता है। तो एक वाक्य इसका बनाओगे, एक इसका बनाओगे और आपके 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बहुत ही आसानी से ये 3 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हुए, आपके 3 ये हुए कंप्लीट और 2 ये कंप्लीट हुए। आगे देखिए अब आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वाक्य के लिए एक शब्द, है ना, यानी कि एक वाक्य बोला जाएगा, लिखा होगा, आपको उसका एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे कि देखो मैं एक डिस्कस करता हूँ आपके लिए। मैं कहूँ कि वह स्थान जहाँ बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रखे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा माइंड कहोगे वो तो चिड़ियाघर होता है। तो आपने क्या किया? मेरे इतने बड़े सेंटेंस को एक शब्द में कह दिया। मैंने क्या कहा था कि वह स्थान जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी जानवर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपने एक वर्ड में आंसर दिया, उसे सर चिड़ियाघर जू कहते हैं उसे। तो आपने एक शब्द में दे दिया, उसे जू कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं कि वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, तो क्या कहोगे उसे? आप कहोगे सर उसे तो विधवा कहते हैं, तो इंग्लिश में उसको विडो कहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप उसका मीन कर लोगे, उसका आप अर्थ कर लोगे, और अर्थ करना कौन बताएगा? वो आपको हम सिखाएंगे अर्थ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को देखना है अच्छी तरह से और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, बिल्कुल टेंशन न रहें, बिल्कुल परेशान ना हो। आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा इंग्लिश में ये चीज़ आपकी रह गई थी, ठीक है। कोई भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, फिर हम आपके जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उनको शुरू कर देंगे आपके। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है मेरिट बनाने का। क्यों? कि सिलेबस कम हो गया है, मार्क्स बढ़ गए हैं। इससे अच्छा मौका आपको लाइफ में कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए आप डट के मेहनत करिए बहुत अच्छी तरह से और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कीजिए, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्या है? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक शब्द किसके लिए? एक वाक्य के लिए एक शब्द। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पर समझाया, जैसे आपको लिखा है द लाइफ स्टोरी, मतलब कि जीवन की कहानी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, रिटन बाय हिमसेल्फ, उसके स्वयं के द्वारा लिखी गई। तो हिंदी में कहेंगे उसे आत्मकथा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आत्मकथा। और इंग्लिश में बोलते हैं उसे ऑटोबियोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोबियोग्राफी। तो आपको ये तो एग्जाम में दिया होगा आपको इतना बड़ा, और आपको ये लिखना है इसका आंसर आपके। और ये भी आपके कितने? ये भी आपको 3 दिए होंगे और ये भी आपके 3 मार्क्स के ही आएंगे, ठीक है ना। तो जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी एग्ज़ाम में आने लायक होंगे वो हम बाई बोर्ड आपको समझाएंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें जो भी आपकी वोकैबुलरी में आपके 14 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स हैं, हम आपका एक भी नंबर कटने नहीं देंगे और ना ही कहीं रुकने देंगे। आपको पूरे के पूरे मार्क्स आपको दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको तरीका बताएंगे, किसका? याद करने का सरल से सरल तरीका बताएंगे आपको हम, ठीक है ना। तो आप समझ में आ गया होगा कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसको कैसे करते हैं। कि एक सेंटेंस होंगे, आपको 3 सेंटेंस दिए होंगे, उनको एक एक शब्द उनका आंसर देना है, जैसे कि मैंने भी आपको बोला था। तो आप बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस।
देखो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है इसमें। देखो ये क्वेश्चन जो है इसमें बिल्कुल भी आपको कोई भी चॉइस नहीं है। ये 4 क्वेश्चन है आपके, इसमें आपको बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। इसमें 3 दिए, तीनों करने, 3 दिए, तीनों करने, 2 दिए, दोनों करने, 3 दिए, तीनों करने हैं, है ना। लेकिन ये एक ईडियम्स एंड फ्रेज एक बहुत ही अच्छा आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे हिसाब से। और इसमें आपके मैं गारंटी लेता हूँ कि 3 के 3 मार्क्स पूरे दिलवाने की कोशिश करूँगा। क्यों कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको चॉइस मिलेगी। क्या मिलेगी? चॉइस। आई मीन आपको 6 दिए होंगे। कितने दिए होंगे इसमें? 6 दिए होंगे। और 6 में कितने करने हैं आपको? 3 करने हैं। तो 3 की चॉइस है ना। तो हम इसमें आपको ऐसे ऐसे वो बताएंगे आपको इडियम्स कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 आपको उसमें से मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे उसमें से। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे छोड़ूं या इसे छोड़ूं या इसे छोड़ूं या फिर इसे छोड़ूं, क्योंकि आपको जब 4 याद होंगे उसमें से तो आपको एक तो छोड़ना पड़ेगा और आप छोड़ने में ही अपनी 2 या 3 मिनट गंवा दोगे। इसलिए आप इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इंटरमीडिएट का पेपर होता है बहुत बड़ा होता है और समय बहुत ही कम होता है। तो आप उसमें समय वेस्ट ना करें। आपको जो जल्द अच्छी तरह से आ रहा हो वो तीनों का आप कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है करने का कि इसमें भी आपको ऐसे इस तरह से दिए होंगे, जैसे ऑल एंड ऑल में क्या होता है, इसका भी एक आपको वाक्य बनाना है। ए बोन ऑफ कंटेक्शन, इसका एक वाक्य बनाना है। ए बेड ऑफ रोज, इसका एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ कितने होंगे? यहाँ होंगे आपके 3 4 5 6 होंगे। कितने होंगे? 6। और 6 में से आपको केवल कितने करने हैं? 3 करने हैं। तो करना क्या होता है इसमें, जैसे दिया ऑल एंड ऑल, मिस होता है सर्वे सर्वा या सबसे मुख्य व्यक्ति कह सकते हैं ना। तो सर्वे सर्वा हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं वो भारत में सर्वे सर्वा हैं। तो कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इज़ ए ऑल एंड ऑल इन इंडिया। तो हो गया ना, हो गया। यानी कि हमको इनका एक सेंटेंस बनाना है। जैसे ए बोन ऑफ कंटेक्शन होता है झगड़े की जड़। क्या होती है? इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़, है ना। तो झगड़े की जड़ क्या होती है? तो हम कह सकते हैं, या कोई भी हम सेंटेंस तो अपने माइंड में सोचना पड़ेगा आपको उस समय, क्योंकि हम कितने भी अच्छे आपको एग्जाम्पल लिखा दें, एग्जाम्पल तो कोई याद रखता ही नहीं है। हाँ, इसको आपको मीन जरूर याद रखना है इसका। और अगर आपको मीन याद है तो मैं गारंटी दूँ आपका नंबर कटेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब मीन याद है तो आप एग्जाम्पल तो माइंड में सोच ही लोगे। जैसे कह सकते हैं कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान की झगड़े की जड़ थी, अब नहीं है, अब तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मत लिख दो कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत की झगड़े की जड़ है नहीं, अब थी, अब तो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप सेंटेंस वही बनाओगे, कह सकते हो कि कश्मीर वाज द ए बोन ऑफ कंटेक्शन इंडिया एंड पाकिस्तान। कैसे कहोगे? कश्मीर वाज, क्योंकि है नहीं, थी। तो कश्मीर वाज ए बोन ऑफ कंटेक्शन, कश्मीर थी झगड़े की जड़ किसकी? इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप बहुत ही आसानी से इनको कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो हम आपको केवल इनका बता रहे हैं आपको कैसे करना है, क्योंकि आप स्वयं भी तो कुछ करना चाहोगे। अब आपको इतना समझ में आ जाएगा तो आप बुक में देखोगे, पढ़ोगे, इनको याद करने की कोशिश करोगे। लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम जितने भी टॉपिक हैं सबको आपको वीडियो के माध्यम से आपके प्रोवाइड की जाएगी, और जितने भी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं सारे लिखाए जाएंगे और समझा जाएंगे। जितने भी एंटोनियम्स हैं वो भी सारे समझे लिखाए जाएंगे। मतलब जो भी चीज़ें हैं वोकैबुलरी के अंदर वो आपको पूरी की पूरी हर तरह से कराई जाएंगी, सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं ये वोकैबुलरी के अंदर आते हैं और ये 14 मार्क्स के होते हैं, और आप इन 14 मार्क्स को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो यदि आप इनको हमारे हिसाब से याद करोगे तो। ठीक है, और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से करोगे, देखोगे और वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में हर चीज़ साफ साफ आ सके। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके नए टॉपिक सिनोनिम्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।